यूपीएस की एग्जाम डेट्स ऑफिशियली अनाउंस हो गई हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं। मान के चलेंगे कि यही फिक्स्ड हैं क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और चीज़ें जब ऑफिशियल होती हैं तो ऑफ कोर्स फिर उस चीज़ को उसी तरह से लेना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कहानी है। कई लोग परेशान हो रहे हैं कि हाय रे अब कैसे करेंगे, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, बैचेस में हैं तो बैचेस में परेशान, यहाँ हैं तो यहाँ परेशान, फिर दो चार लोग भड़काने आ जाएंगे तो उसको देख करके परेशान, है ना, कुछ लोग विक्टिम प्ले कर देंगे तो उसको देख करके परेशान। तो ये समय पहले तो परेशान होना है, एग्जाम के लिए परेशान होइए, लोगों के लिए या फिर फालतू की लड़ाइयाँ वो मत लड़िए जो आपकी हैं भी नहीं। दूसरी बात रही सिलेबस की या किसी भी चीज़ की, जैसा कि जब ये बातें उड़नी शुरू हुई थी यूट्यूब पर तब भी मैंने यही कहा था कि हम फरवरी एंड को लेकर के चल रहे थे, सिलेबस खत्म कराने की बात जब चल रही थी बैचेस में भी, लेकिन अब हम पहले करा लेंगे चाहे एग्जाम हो चाहे नहीं हो, क्योंकि जो चीज़ ऑफिशियल नहीं है उस पर अगेन 100% ट्रस्ट हम नहीं करेंगे। एटलीस्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। तो आपकी सिलेबस जो चल रहा है बैचेस में वो ऑलरेडी फरवरी के हिसाब से ही चल रहा है। आपका कोई दोस्त यार कहीं भी पूरे इंटरनेट पे जहां पे भी पढ़ाई करते हो, किसी ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग, आप अगर बैच में हैं तो अपना मैच करके देखिए, फोमो मत क्रिएट कीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि आपको लगे कि अरे फलाने सर फलाने मैडम ने तो सबने सिलेबस खत्म करा दिया बस हमारा ही रह गया। एक बार चेक करिए आराम से और देखिए, उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ज़्यादा सिलेबस कवर्ड मिल जाएगा। पिछले इस हफ्ते में बस मेरी तबीयत खराब रही है तो मेरी कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, अदरवाइज कोई टेंशन हमने लेनी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है और ये कोई पहला बैच नहीं है, बैचेस आते रहते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, कोई ऐसा मतलब ऐसी बात नहीं है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर के। ऑफकोर्स परेशान इस बात को लेकर के होना है कि जो पेपर 4 साल में आया उसको इन्होंने मतलब कोशिश की कि 40 दिन में ही ले लें और ख़त्म कर दें सारी कहानी। तो पहले तो ये समझेंगे जो डेट्स हैं आपकी, जैसा कि इन बिटवीन भी बैचेस में यही बात चल रही थी कि अगर पेपर होना है तो एटलीस्ट 1 महीने पहले बताएंगे, 15 दिन पहले बताएंगे। अभी कल परसों के सेशन में भी मैंने यही बात डिस्कस की थी। तो खैर फाइनली इन्होंने ये दे दिया जो कि अपने आप में दुखद है, देना चाहिए नहीं। तो पहला जो आपका एग्जाम है, अगर हम टीजीटी और पीजीटी टीचिंग पोस्ट की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर को एक बार हटा भी दें यहाँ के लिए अभी के लिए, तो 12 से 14 तक टीजीटी के एग्जाम्स, 16 से 20 तक पीजीटी और 1 महीना है आपके पास पीआरटी में 21 फरवरी से 28 फरवरी तक, 21 फरवरी से 28 फरवरी तक। ठीक, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यूट्यूब पे एक तो सीटेट का पेपर एनालिसिस आज लास्ट होगा, उसके बाद यूट्यूब पे प्रैक्टिस कंटिन्यू हो जाएगी मंडे से, और संडे से ही अब आपकी जो क्लास है बैच में वो कंटिन्यू हो जाएगी और बल्कि उसका ड्यूरेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा। चीजें बिल्कुल कंट्रोल में है, टेंशन आपको लेनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। खैर, तो ये एक बेसिक सी बात हुई कि आपका 21 से 28 पीआरटी और 12 से 14 जो है टीजीटी और 16 से 20 पीजीटी, ये एग्जाम्स आपके लाइंड अप हैं। और इनको लेकर के अभी क्या करना है, तो जो लोग पहले से बैचेस में, अब इसमें जो टॉपिक्स चेंज हुए हैं वो सबके लिए चेंज हुए हैं, उनमें कम टाइम सबको मिला है, एक आप ही व्यक्ति नहीं है, कोई भी जिसने भी फॉर्म फिल किया है, जो भी न्यू टॉपिक्स हैं वो सबके लिए न्यू है, किसी को नहीं पता था सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं न्यू टॉपिक्स की, तो ये न्यू टॉपिक्स सबके लिए न्यू है, उनको लेकर के बहुत ज्यादा विचलित होने से अच्छा है कि आपने अगर बैच से पढ़ा है तो बैच से पढ़िए, सोर्सेज अपने बहुत ज्यादा मत फैलाइए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होके घूमिए, है ना। तो वो न्यू टॉपिक सबके लिए न्यू है, थोड़े बहुत बस आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, प्रैक्टिस भी हम करेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं ऑलरेडी, चाहे वो हिंदी इंग्लिश मैथ के हों, रीजनिंग के हों, कंप्यूटर के हों, है ना, वो सब ऑलरेडी जितने लोग पहले से पढ़ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं भी पढ़ रहे थे तो जो भी आपके पास लिमिटेड सोर्स है उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेंगे, यही एक बात है छोटी सी। तो यही 2 4 6 चीजें हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पर मंडे से पेडागोजी की केवीएस में, और अगर आप बैचेस वगैरह में हैं टेंशन लेनी नहीं है, सुबह से लेके और शाम तक क्लास चलती है। सैटरडे संडे आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप उन क्लासेस को रिवाइज कर सकें, एक एक्स्ट्रा क्लास की बीच में जगह भी नहीं है, सुबह से शाम तक इतने, और पूरी बड़ी टीम लगी हुई है आपके साथ, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया आपने मान लिया, है ना। कई बार कई लोगों को लगता है जो बातें इन जनरल भी कही जाती हैं उनको पर्सनल लेके विक्टिम प्ले करने लग जाओ, ये सारी चीजें तो ये बेकार की चीजें हैं।